बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाला ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि आया खर्चा नानो नफ़का बढ़ाने के लिए दोबारा केस किया जा सकता है। एक सवाल आया था मेरे भाई का, तो इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि जब अगर कोई अदालत नानो नफ़का जो ख़र्चा होता है बच्चों का, बीवी का, अगर वो अदालत उसमें ख़र्चा लगा देती है, आया कि उसको उसको एक बार केस हो गया, खर्चा लग गया, उसके बाद जब देखा हालात, टाइम गुजरा, तो दोबारा आया कि आप केस कर सकते हैं कि खर्चा बढ़ाने के लिए। इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, इसमें रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे वीडियो इधर से अपलोड होती है तो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और दोस्तों, एक और मेरा चैनल भी लाइव विद वसीम राजपूत, उसमें ऑफिशियल जो भी डिस्कशन होती है उसमें मैं शेयर करता रहता हूँ, आम की रूटीन, लाइफ की रूटीन, तो उसको भी प्लीज़ आज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अब सवाल ये था मेरे भाई का कि ख़र्चा नानो नफ़का बढ़ाने के लिए, दोस्त मेरे भाई, ख़र्चा नानो नफ़का बढ़ाने के लिए आप दोबारा केस कर सकते हैं, किया जा सकता है, और इस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई ना होगा। जैसे सिविल केस के अंदर एक केस किया जाता है, सेम पार्टीज होती हैं, सेम काज ऑफ एक्शन होता है, उसी तरह वही केस दूसरी किसी और जज साहब के पास लगा दिया जाता है, तो वो एक सेम पार्टी और सेम काज ऑफ एक्शन वो आप नहीं कर सकते, उसमें रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। लेकिन ये जो फैमिली केसेस हैं जिसमें खर्चा नानो नफ़का बढ़ाने का अगर आप केस करते हैं, तो वो अगर दूसरी तरफ से वकील साहबान ये कहते हैं कि नहीं जनाब, इसमें तो आप केस नहीं कर सकते, रेस जुडिकाटा, वो केस आप खारिज हो सकते, नहीं, इस पर अप्लाई नहीं करता, रेस जुडिकाटा इस पर अप्लाई नहीं करता। लिहाजा आप खर्चा नानो नफ़का बढ़ाने के लिए दूसरा केस, दोबारा केस दावा कर सकते हैं कि जनाब आप कोर्ट ने 5,000 रुपया लगाया था, जनाब वो कंटिन्यू मिल रहा है, इतने हो गया, केस सपोज बाद में इजरा में भी चला जाता है, लेकिन उससे पहले अगर वो चल रहा है, वो खर्चा चल पड़ा है, लेकिन उसके लिए दोबारा मज़ीद आप उस केस उसको बढ़ाने के लिए उस केस दोबारा कर सकते हैं। इसमें साइटेशन भी है 2010 CLC 1411 उसका पेज है। इस जजमेंट को मेरे स्पेशली तौर पर जो ला के छोटे बहन भाई हैं उनको ज़रूरी चाहिए कि वो इसको लाजमी स्टडी करें, ताकि इस कानून जब तक मुकम्मल जजमेंट, दोस्तों मैं जो लेक्चर देता हूँ उसमें सिर्फ सरसरी बातें, कानून के मेन पेचीदा पॉइंट जो होते हैं मैं बता देता हूँ। तो मज़ीद जजमेंट पूरी को पढ़ा करें ताकि आप लोगों को इस चीज़ की आप मुस्तफ़ीद हो सकें और मज़ीद इल्म में इजाफ़ा हो सके। तो मेरी तो एक छोटी सी मैं खिदमत खलक है तो मैं कर रहा हूँ, और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, लेक्चर को आगे भी शेयर किया करें ताकि आप इस सदका जारिया में आप लोगों का भी हिस्सा डालें। अस्सलाम वालेकुम।